ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा इस मौसम की और इस मौसम के अंदर जो तकलीफ़ें होती है, जिसमें खांसी, जुकाम, ये तो एक बहुत मामूली चीज़ है। इसके अलावा भी जब कोहरा पड़ता है और बहुत ठंडी लगती है तो मैं अनुरोध करता हूँ, कल भी मैंने वीडियो में अनुरोध किया, अत्यधिक आवश्यक काम हो तो 45 साल से ऊपर वाले घर से बाहर ना जाएं। विशेष काम हो तो जाएं, चाहे निरोग हो चाहे बीमार हो। जैसे सूरज भी कुछ दिनों के लिए छुप जाता है, आपसे दूरी बना लेता है, तो आप भी उसके देखा देखी करो। जब वो आ जाता है अपनी किरणें बिखेरने के लिए, तो तुम फौरन जाके अपनी झोली पसार के बैठ जाओ कि तुम आ गए हम। और जब वो तुमसे ओझल हो जाता है तो वो तुमको ये कह रहा है कि अपने आप को निरोग रखो। और इस मौसम में हृदयघात होना एक मामूली बात है। जिनके पहले से ही हृदय दुर्बल हैं या मरम्मत किए हुए हैं या स्टैंड लटके हुए हैं, तो कम से कम वो सुबह और शाम न निकलें। मॉर्निंग वॉक करने का शौक़ है, दिन में कर लें, धूप हो तो, नहीं तो घर में रजाई में बैठे कुछ न कुछ। जो मेरे भाई हिंदू हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माता जी का पाठ करें, जो भी उनका इष्ट देव पाठ करें। और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो खुदा की घर बैठे इबादत करें, वो सब कबूल फरमाई जाएगी। मालिक के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उसे कहीं भी आप याद कर सकते हैं। तो इस मौसम के अंदर विशेष करके हार्ट के रोगियों के लिए ये ठीक नहीं है। तो बचाव ही एक उपाय है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हृदय रोग की एक बहुत अच्छी दवा, जिसका नाम है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस मदर टिंचर। ये मदर टिंचर में ही काम करती है। और ऐसी दवा जो तकलीफ़ के लक्षण इस दवा में लिखे हैं, तो वो लक्षण एलोपैथिक के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट को बताने पर आपको कई जांचों में से गुजार देगा और आपको लंबी चौड़ी है जो दवाओं की लिस्ट बना के देगा। और साथ में आपको हिदायत भी देगा कि सर्दी से बचो। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस हृदय रोगों की खास दवा है। किसी व्यक्ति का दिल इसके रोगी के हृदय की तकलीफ में ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिल है सिकुड़ गया हो। जैसे अपन कोई चीज़ को ऐसे दबाते हैं, सिकोड़ते हैं, ऐसे इसके ये लक्षण, बहुत सरल लक्षण है। उसको अपने हृदय में यानी कि छाती में सिकुड़न महसूस होगी कि जैसे मेरे को यूँ
सिकोड़ रहा है कोई, ये सिकुड़न हृदय ही नहीं, शरीर के अगर किसी भी अंग में महसूस होती है तो भी ये दवा उसको ठीक करेगी। तो इसका खास लक्षण है कि जैसे लोहे के तारों से बांध के मेरे को सिकोड़ रहा है, जैसे कोई दबा के मेरे को सिकोड़ रहा है हृदय रोग में, अगर इस तरह के लक्षण हो तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के मदर टिंचर के 15-15 बूंद आधे गुनगुने पानी में लेने से ये समस्या ठीक हो जाती है। और ये कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस जो अपने सेहुड होता है अथवा डंडा थूहर जिसे बोलते हैं, उस जाति के एक उससे कैक्टस से ही ये बनता है। और इसके अलावा दिल को जैसे दोनों हाथों से कस कर कोई पकड़ लेता है, इस तरह की जकड़न अगर हो तो ये काम करेगी। ये सिकुड़न के लक्षण शरीर के दूसरे भागों में भी हो सकते हैं, जैसे आहार नली, मूत्राशय आदि में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो इन पे भी कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस बहुत अच्छा असर करती है। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस सेलिनेरियस स्पाइनोलोलस औषधि का उपयोग, इस दवा का नाम कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस ही है, इतने में समझ आए, तो बहुत लंबा चौड़ा नाम लिख देते हैं। इसके रोगी के मन के जो लक्षण है, रोगी हर समय चिड़चिड़ा सा रहना, किसी से तमीज़ से बात न करना, हर वक्त लगता रहना कि जैसे कि कोई खुद को मारने आ रहा हो, हर समय उदास बैठे रहना, अचानक ही चीखने चिल्लाने लगना, अपने आप को दूसरों के सामने कमज़ोर महसूस करना आदि मानसिक लक्षण कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के रोगी में होते हैं। और इसका सेवन करने से ये लक्षण खत्म हो जाते हैं। इसके रोगी के सिर पर ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई भारी वजन रखा हो। ये लक्षण कई दवाओं में भी है। सिर की दाईं तरफ के भाग में जलन के साथ दर्द होना, सिर की खून की नसों का फैल जाना, कानों में जलन होना, नज़रों का कमज़ोर होना, आधे सिर में दर्द होना, सिर में सिकुड़न के साथ दर्द होना जो रोज़ाना एक खास समय पर लौट आता है, आदि लक्षणों में कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देना चाहिए। नाक के लक्षणों के अंदर नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून का आना, नज़ला होने पर नाक से स्राव का ज़्यादा मात्रा में आना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देना चाहिए। गले के लक्षणों के अंदर आहार नली जो है, भोजन नली का, यूँ लगता है वो सिकुड़ जाती है, जीभ का सूख जाना, भोजन को खाते समय निगलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, कंठ में दम घोंट देने वाली सिकुड़न के साथ होने वाला सिर का दर्द आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देना चाहिए। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस औषधि का सेवन लाभदायक होता है। आमाशय के अंदर जलन, भारीपन महसूस होना, खून की उल्टी होना आदि आमाशय के लक्षणों में कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का सेवन लाभदायक होता है। इसके अंदर एक चीज़ ये देखो, बड़े डॉक्टरों के जो आर्टिकल होते हैं दवाओं के, वो बड़े शॉर्ट के अंदर होते हैं। ये नहीं कि उन्होंने नहीं लिखा तो उनको मालूम नहीं, ऐसा नहीं। वो चाहते तो इसको 10 पेज में लिख सकते थे। ऐसे महान डॉक्टर बोरिक की किताब से मैं आपको
MD बोरिक जो होम्योपैथी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनकी बुक्स से ये निकाल के मैं आपको शॉर्ट के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि इतने लक्षण होते हैं कि एक एक को देना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो ख़ास इसका लक्षण है कि शरीर के अंदर कहीं भी संकुचन होना, सिकुड़ना होना, अथवा लोहे के तारों से जैसे कसा जा रहा शरीर, इस तरह की अनुभूति होना, ये अधिकतर हृदय रोगों में होती है। अगर ये और भी किसी अन्य शरीर के अंग पर भी होती है तो भी इसकी 15-15 बूंद कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस की आधे कप पानी में 5-7 दिन देने से तबीयत ठीक हो जाएगी। और सर्दी से अपना बचाव रखें। एक इसका जो और लक्षण है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें अभी नहीं आया जिक्र। लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर की आप जो भी दवाई लेते हैं, कोई मदर टिंचर या कोई भी, तो मेरे हिसाब से अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसके अंदर जो घरेलू प्रयोग है वो आप कीजिए। खाने में दवा विस्कम एल्ब 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 10 दिन तक 5 दिन तक ले लें, जब तक BP लो हो रहा हो। और विस्कम एल्ब 30 के बाद में उसके साथ ही आप कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, इसका मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 4 बार 5-6 दिन ले लें। ये भी लो ब्लड प्रेशर को अप करने में मदद करता है। और विस्कम एल्ब 23 पोटेंसी में लो ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी को दूर करता है, जबकि कुछ लिखा नहीं गया है। और एक चीज़ का और हम बता देते हैं, फिर कहेंगे आप जानते नहीं हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कहीं ऐसे प्रसंग आते हैं कि एक तीर से 2 निशाने लगाए जाते हैं। विस्कम एल्ब इतनी अच्छी दवा है कि लो ब्लड प्रेशर वालों को 30 पोटेंसी 3 बार देनी चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसका मदर टिंचर विस्कम एल्ब का 20-20 बूंद दूसरे मदर टिंचर्स के साथ या इसे सेपरेट भी दे सकते हैं। एक फार्मेसी इसका पेटेंट बनाती है, फार्मेसी का नाम मुझे याद नहीं, उसका नाम है विस्कम पेंटाकरण, इस नाम से पेटेंट आता है। विस्कम पेंटाकरण सुप्रसिद्ध ये पेटेंट हैं। तो ये ऊंचे नीचे उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं कि दोनों तरह के ही वो ब्लड प्रेशर को मुकाम पे ले आती है। कुल मिला के कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस एक बहुत ही कीमिया दवा है। देखो, संसार के अंदर जिस समय जो बात करनी चाहिए उस समय वही बात करने का मज़ा आता है। अभी जैसे कोई कहे क्या खाओगे, तो भाई गाजर का हलवा लाओ, ये थोड़ा ही कहेंगे कि आइसक्रीम खाने का आनंद आएगा। हाँ, तो इसी तरह 1-2-4 कुछ ऐसी खास बीमारियों को छोड़ करके अन्य जो बीमारियां हैं वो भी बहुत बड़े बड़े अपने वो दिखाती है मनुष्य को जलवे, और बड़ी तकलीफ़ होती है उनके अंदर भी। तो उनकी जानकारी भी हर एक अंग के उपकार में आने वाली कोई भी दवा, उन सब की जानकारी देना हमारा फर्ज है। जैसे सुबह एक वीडियो कमजोरी का दे दिया, तो ये अभी वीडियो मैंने सबके हित में, और इस मौसम के अंदर उतार चढ़ाव ब्लड प्रेशर का अधिक होता है, क्योंकि
रक्त का प्रवाह ठंडी की वजह से कमज़ोर हो जाता है और धमनियाँ है वो सिकुड़ने लगती है। तो वैसे भी आप सेफ्टी के तौर पे ठंड ज़्यादा हो तो 1-2 खुराक कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस को आपको ठंड लगती हो या और हो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस मौसम के अंदर गुड़ का सेवन करें, तिल के तेल का सेवन करें, घी को एक तरफ रख दें, ताक के अंदर रख दें। मिठाई का सेवन नहीं करें। बाज़ार से जो तिलों से बनी हुई जो भी मिठाई या गजक जिसे बोलते हैं उनका सेवन करें। मिश्री का प्रयोग न करें, इस मौसम में ठंड करती है। और गुड़ की डलियाँ अपने पास रखें, उनको चूसें तो पूरे कपड़े पहन के निकलें। तो अगर आपको मौसम के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको कभी जीवन के अंदर तकलीफ़ नहीं आएगी। और लापरवाही बरतेंगे तो आप परेशान और आपके साथ घर में 10 आदमी और परेशान होंगे। कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस मदर टिंचर ये बहुत काम में लिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर लें तो ये बीपी को नीचे ले आता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको दे सकते हैं, अकेली को नहीं, दूसरी दवाओं के साथ में। क्योंकि अगर लक्षण इसके हों तो रोगी ये कहे हाई बीपी के अंदर भी कि मेरे को हृदय में सिकुड़न महसूस होती है, तो उन दवाओं के अंदर कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस डालना न भूलिएगा। ये होम्योपैथिक दवा आपको हर जगह मिल जाएगी। आज बस इतना ही। फिर और आपसे, अब ठंडी बहुत है, हम ये तो नहीं कहते कि हम जैसे दुबके हुए बैठे हैं तो आप सभी बैठ जाएं। अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा भाई। अपने अपने हिसाब से आदमी अपना जीवन जीता है। अगर आपको शरीर की तासीर ये, कई आदमी अभी भी जो बेचारे मेहनत करते हैं तो एक पतली सी चादर ओढ़ के सो जाते हैं, उनके लिए वो ही बहुत है। एक शर्ट के अंदर वो घूमते हैं और एक तरफ ऐसा शरीर भी होता है कि कहीं लबादे ओढ़ के भी बैठे रहो तो हाय ठंडी हाय ठंडी। तो इस शरीर को जैसा बनाओगे ये वैसे ही बन जाएगा। अवस्था के हिसाब से चलेंगे, लाभ में रहेंगे। थैंक्स।